Good morning, students. Today I am going to start with the revision of the chapter Deep Water. Is that clear? The name of the chapter is The Deep Water. It is written by William Douglas. It is written by William Douglas, is the writer of the story. And now listen to the main points of the chapter. In this chapter, the writer narrates how he overcame his fear of deep water. इस चैप्टर में नरेटर ने बताया है कि किस तरह से उसने गहरे पानी का, डीप वाटर मतलब गहरे पानी के डर को, ओवरकेम हिज फियर मतलब डर को ओवरकम किया है, क्रॉस किया है. दिस फियर हैड फिल्ड हिज माइंड ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंसिडेंट्स. ये जो डर था राइटर के माइंड में, विलियम डॉगलास के मन में, वो आया था उसके बचपन के कुछ घटनाओं से. कई बार हमारे बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम पूरी लाइफ उस चीज़ से फोबिया बन जाता है, डरते रहते हैं. तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई है. द राइटर बिगिंस हिज स्टोरी व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old. राइटर ने ये कहानी तब से शुरू की है जब वो 3 या 4 साल का था. द राइटर नरेट्स एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. नरेटर जो है वो अपने बचपन के इंसिडेंट से इस कहानी को नरेट करता है. ही वॉज देन 3 or 4 years old. वो तब 3 या 4 साल का था. हिज फादर टुक हिम टू द कैलिफोर्निया सी बीच. उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे. द चाइल्ड वॉज क्लिंजिंग टू हिज फादर. बच्चा जो था अपने पापा से चिपक गया था. क्लिंजिंग होता है चिपक जाना, एकदम पकड़ लेना, पापा को टाइटली पकड़ लेना. बट अ स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन. बच्चा जो था अपने पापा से समुद्र के किनारे पर खड़ा, किनारे मीन समुद्र की लहरें वहाँ तक आती हैं, सी बीच उसे कहते हैं, जहाँ पर लहरें क्रॉस करती हैं वहाँ से जो खड़े होते हैं लोग उनको. तो जब वो खड़ा था तो अपने पापा को पकड़ के खड़ा था. क्लिंजिंग मीन्स चिपका हुआ था, पापा से बिल्कुल चिपक के खड़ा था. और वेव्स आई, स्ट्रॉन्ग वेव्स आई, केम एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उसे गिरा दिया. वो छोटा सा बच्चा था, जो लहरें थोड़ी बहुत आई वहाँ पर, उसने उसको, बच्चे को लहरों ने पानी में गिरा दिया. द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम. वाटर पूरा उसके ऊपर से क्रॉस कर गया था. स्वेप्ट ओवर मीन्स उसको क्रॉस कर गया था. बच्चा छोटी हाइट का था तो लहरें जो थी वो उसके ऊपर से निकल गई, बच्चे के ऊपर से ऊपर पानी का बौछार करके वो निकल गई. द राइटर्स हार्ट वॉज फिल्ड विद टेरर. और राइटर का जो दिल था, तब वो 2-3 साल का था, 3-4 साल का था, तब उसका दिल जो था वो डर से भर गया. ही बिगैन टू हैव अ टेरर ऑफ डीप वाटर. तब से उसे पानी का, गहरे पानी से डर पैदा होने लग गया. However, he decided to learn to swim. अब डर तो था, परंतु उसने कोशिश की कि अब से मैं स्विमिंग जरूर सीखूंगा, चाहे जो भी डर मेरे मन में है, मैंने स्विमिंग जरूर सीखनी है. He joined a local swimming pool. उसने एक लोकल स्विमिंग पूल को ज्वाइन कर लिया. He got new water wings and started paddling in the water in the मैनर ऑफ अदर बॉयज़. अब उसने जब स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया, स्विमिंग पूल का नाम था YMCA, और जब उसने वो ज्वाइन कर लिया तो वो वाटर विंग्स लेकर आया. पहले एक विंग्स टाइप होते हैं प्लास्टिक के हवा भरे हुए, वो विंग्स लेकर आया. एंड स्टार्टेड पैडलिंग इन द वाटर. और अपने आप को पानी में लेटाकर पैडलिंग करने लगा. जैसे पैडलिंग करते हैं स्विमिंग के लिए, पैडल की तरह अपने पैरों को चलाना, वो काम करना शुरू कर दिया वाटर विंग्स लगाकर. विदाउट दैट नहीं तो वो डूब जाएगा. वाटर विंग्स उसे पानी के ऊपर ही रखेंगे. तो पैडलिंग करना शुरू हो गया इन द मैनर ऑफ अदर बॉयज़, जैसे दूसरे बॉयज़ कर रहे थे. बट वन डे अ टेरेबल थिंग हैपेंड. पर एक दिन एक भयानक घटना घटी. द राइटर वॉज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पूल. राइटर सुबह सुबह जल्दी आ गया, जब उसे क्रेज था स्विमिंग का तो वो जल्दी आ गया, और अभी अकेला स्विमिंग पूल के एक साइड पर पैर नीचे लटकाए. स्विमिंग पूल में जैसे एक साइड पे बैठा है और उसने पैर नीचे लटका रखे हैं, जैसे आप बेंच पे बैठते हो, तो इस तरीके से वो स्विमिंग पूल के एज पे बैठा था. अ बिग बॉय, एक बड़ा सा बॉय, सडनली केम देयर, अचानक वहाँ पर आया. ही पिक्ड द राइटर अप. उसने राइटर को ऊपर उठाया. एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीपर साइड ऑफ द पूल. और उसने, उस हेल्दी बॉय ने इस बच्चे को, हमारा जो राइटर है वो बहुत ही स्लिम एंड ट्रिम था, बहुत पतला दुबला स्किनी था, तो इसको उठाया और टॉस कर दिया. जैसे सिक्के को हम उछालते हैं, जैसे सिक्के को अपने नेल पे रख के, थम पे रख के, थम नेल पे रख के उछालते हैं, उसी तरह से टॉस कर दिया उसने.
उसे हेल्दी बॉय ने इस बच्चे को ऊपर की ओर लेकर गया, पहले जैसे सिक्का उछलता है, और फिर पानी में उसको गिरा दिया, डीप वाटर ऑफ द पूल, उसमें गिरा दिया, YMCA स्विमिंग पूल में उठाकर पटक दिया उसको किनारे से उठाकर। द राइटर वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल, और जैसे ही उसे पूल में फेंका तो राइटर को सबसे पहले वेंट एट वंस एट द बॉटम ऑफ द पूल, वो सीधा जब प्रेशर से ऊपर से फेंका नीचे की तरफ तो वो प्रेशर था उसमें, तो सीधा वो जो राइटर था जैसे पोस्चर में वो बैठा हुआ था वैसे ही पोस्चर में बॉटम की तरफ जाने लगा स्विमिंग पूल के। ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू स्प्रिंग अपवर्ड, और जैसे ही वो नीचे जा रहा था उसने सोचा कि मैं ऊपर जब नीचे लेवल पे लगूंगा, जब नीचे बॉटम पे लगूंगा, पैरों से मैं एक जंप करूंगा, स्प्रिंग अप करूंगा, स्प्रिंग अप अपवर्ड्स के लिए कोशिश करूंगा कि पानी में जंप लगाऊं। ही केम अप स्लोली, परंतु जंप लगाने के बावजूद भी वो पानी में ऊपर स्लोली ऊपर आया। ही कुड सी नथिंग बट वाटर, उसे अपने चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय पानी के। ही लॉस्ट हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांसें खो दी थी, ऐसा लग रहा था मेरी सांसें खोती जा रही हैं। हिज लंग्स एक्ड, और उसकी लंग्स में पानी भर गया था, इसके कारण उसकी लंग्स एक करने लगे, एक मतलब दर्द होने लगा, जैसे हेडेक बोलते हैं तो यहाँ पे लंग्स में एक्ड होने लगा, एक्ड मीन्स दर्द होने लगा है। ही वॉज गेटिंग डिजी, और उसे चक्कर आने लगे, डिजी होता है चक्कर आना, और उसे धीरे धीरे चक्कर से आने लगे। ही ट्राइड टू क्राई इन फियर बट नो साउंड केम, और वो पानी में जब था, स्विमिंग पूल के अंदर, पानी के अंदर था, तब ही ट्राइड टू क्राई इन फियर, डर के मारे उसने चीख मारने की कोशिश की, बट नो साउंड केम, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था, पानी में आवाज़ मारने पर पानी की बाहर आवाज़ नहीं आई। ही वेंट डाउन थ्राइस, और इसी तरह से तीसरी बार भी वो, एक बार पहले बाहर आया, फिर नीचे गया, फिर तीसरी बार भी वो नीचे जाने लगा। द थ्राइस ही ट्राइड टू कम अप, और तीसरी बार फिर उसने जंप करके अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश की, उछलने की कोशिश की, बट ऑल हिज एफर्ट्स फेल्ड, परंतु याद रखना बच्चे, जो भी पानी में एफर्ट्स करोगे वो एफर्ट्स फेल हो जाते हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं करता, पानी में आप अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकते, तो उसमें उसके एफर्ट्स सारे वेस्ट हो गए, मतलब वो ऊपर स्पीड से नहीं आया। देन ही स्टॉप्ड ऑल हिज एफर्ट्स, फिर उसने अपने सारे एफर्ट्स करने बंद कर दिए। अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर द राइटर्स ब्रेन, अब राइटर के ब्रेन पर जब वो डर गया कि 3 बार वो पानी में चला गया, जंप करने की कोशिश की, उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर द राइटर्स ब्रेन, राइटर के ब्रेन पर एक अंधेरा सा छा गया। इट वाइप्ड आउट ऑल फियर, जब उसके दिमाग पर अंधेरा सा छा गया, वो डर गया, तो उसका सारा का सारा, जब अंधेरा छा गया मतलब उसको लगा कि मैं तो बेहोश हो गया, मैं मर गया, बस मरने वाला हूँ, तब उसके दिमाग में से सारा डर भी गायब हो गया। वाइप्ड आउट मीन्स गायब हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, और कोई टेंशन, पैनिक क्या होता है बेटा, डर लगना और दर्द, परेशान होना, डर लगना और परेशान होना जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो पैनिक है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक रहा ही नहीं। ही बिगैन टू थिंक, वो सोचने लगा, दिस इज़ नाइस, कि अब बहुत अच्छा हो रहा है, टू गो टू स्लीप, वो सोने जा रहा है, उसे लग रहा था कि अब उसे नींद आ रही है, उसे कोई टेंशन, कोई दिमाग उसका ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, टू गो टू स्लीप, वो सोने जा रहा है, उसे अच्छा लग रहा है। देर इज़ नो नीड टू जंप, अब उसने 3 बार तो ट्रायल कर ली, अब वो जंप करने की उसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं नहीं करूँगा, अब जाने दो जो हो रहा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोने जाना है, और सोने जाना मीन्स मरने जाना, वो सोचता है मैं मरने वाला हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन एवरीथिंग ब्लैंक्ड आउट, उसके दिमाग के आगे से सारी टेंशन, सारे डर, सारा फियर, सब कुछ गायब हो गया, तो वो बिल्कुल शांत तरीके से बिल्कुल सोने की अवस्था में आ गया। बट लकीली, खुशकिस्मती से, ही वॉज टेकन आउट एंड सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, इस स्थिति में आने के बाद उसको किसी तरह से, खुशकिस्मती से उसे सेव कर लिया गया, टेकन आउट, उसे स्विमिंग पूल से बाहर ले आए, एंड सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, उसे खुद भी नहीं पता कौन लेकर आया, कैसे हुआ, और वो उसने जब अपने आप को फील किया सोने के बाद, जब वो एक बार सो सी गया, उसके बाद जब वो उठा तो उसने देखा मेरे को तो किसी ने बाहर निकाल दिया था, एंड सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, और उसे डूबने से बचा लिया था। द चैप हु हैड थ्रोन हिम इन वॉज सेइंग, जो लड़का जिसने उसे पानी में फेंका था वो कह रहा था, चैप मीन्स बॉय, वो बॉय कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो तुम्हारा मूर्ख बना रहा था, तुम्हारे साथ तो मज़े मार रहा था, मस्ती कर रहा था, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, मैंने तो सिर्फ तुम्हें उठा के पटका,
कि मैंने शौक से, मतलब वैसे ही टाइम पास के लिए, खुशी खुशी मैंने तुम्हें मस्ती के मूड में फूलिंग करने के लिए, उल्लू बनाने के लिए मैंने तुम्हें पानी में गिरा दिया। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, द राइटर वॉकड बैक होम, राइटर अकेला पैदल चलकर घर गया। ही वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, उस समय वो बहुत वीक, कमज़ोर पड़ गया था, ट्रैम्बलिंग, काँप रहा था डर के मारे। ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट, उस रात वो कुछ भी नहीं खा पाया डर के मारे। फॉर डेज, कई दिन, अ टेरेबल फियर फिल्ड हिज हार्ट, एक भयानक डर उसका दिल में भरा रहता था, दिल जो था वो डर से कांप रहा होता था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो डर के मारे दोबारा पूल की तरफ, उस YMCA स्विमिंग पूल की तरफ नहीं गया। द राइटर विजिटेड सम फेमस वाटर स्पॉट्स ऑफ हिज कंट्री। अब क्या होता है, द राइटर विजिटेड, राइटर ने कुछ, अब उसके बाद जब वो स्विमिंग पूल में दोबारा नहीं गया उसके काफ़ी दिनों, द राइटर विजिटेड सम फेमस वाटर स्पॉट्स ऑफ हिज कंट्री, राइटर कई अपने देश के कुछ अलग अलग वाटर स्पॉट्स पर गया। बट वेन एवर ही वॉन्टेड टू पुट हिज फुट इनटू वाटर, पर जब भी वो अपना कदम, अपना पैर पानी में रखना चाहता था, हिज ओल्ड फियर वुड कम बैक टू हिम, उसका अंदर का जो डर था, जो पहले वो YMCA पूल में एक्सीडेंट हुआ था, वो उसका सामने आ जाता था। इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉय ऑफ बोटिंग एंड फिशिंग, जब भी वो कोशिश करता था कि वो बोटिंग करे या मछली पकड़ने की कोशिश करे बोट में बैठकर या साइड पर बैठकर, तो उसका वो डर दोबारा से वापस आ जाता था। सो द राइटर वंस अगेन डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, राइटर ने सोचा कि अब मैं दोबारा से स्विमिंग करना सीखूंगा, मेरे अंदर डर बैठ गया है, मैंने इस डर को बाहर निकालना है। द राइटर एंगेज्ड अ वेरी एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर, राइटर ने एक हायर किया, एंगेज किया मतलब किराए पर एक बहुत ही एक्सपर्ट स्विमिंग करवाने वाले को हायर किया, एंड एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया। इंस्ट्रक्टर क्या होता है बेटा, वो इंस्ट्रक्शंस देता है आपको, पढ़ाता नहीं है, वो प्रैक्टिकली इंस्ट्रक्ट करता है आपको कि ऐसे करो ऐसे करो। तो एक इंस्ट्रक्टर उसने पैसे देकर उसको हायर किया अपने को स्विमिंग सिखाने के लिए, जैसे आप ट्यूटर रखते हो वैसे ही इंस्ट्रक्टर रखा उसने। दिस इंस्ट्रक्टर पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट विद द राइटर, इंस्ट्रक्टर ने राइटर के अंदर का ये पानी का डर जो था उसको दूर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। द राइटर ऑल्सो वर्कड वेरी हार्ड, और लेखक ने भी, हमारे ऑथर ने भी बहुत हार्ड वर्क किया। बिट बाय बिट, टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ही लॉस्ट सम ऑफ हिज ओल्ड फियर, उसके अंदर जो पुराना डर था वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कम होता जा रहा था। एट लास्ट, आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ हार्ड प्रैक्टिस, कई महीने रेगुलर प्रैक्टिस के बाद, द इंस्ट्रक्टर सेड टू द राइटर, इंस्ट्रक्टर ने राइटर को कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, डाइव ऑफ, डुबकी लगाओ, डाइव ऑफ करना क्या होता है, डुबकी लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूल की लेंथ को तुम स्विमिंग करके क्रॉस करो। द राइटर वॉज एबल टू डू इट, और जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने कहा राइटर वैसा कर पाया। द इंस्ट्रक्टर्स जॉब वॉज फिनिश्ड, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की जो जॉब थी वो फिनिश हो गई, उसकी जो ड्यूटीज़ थी, उसका जो कोर्स था वो फिनिश हो गया। नाउ द राइटर वुड ट्राई टू स्विम अलोन इन सम रिवर्स एंड लेक्स, अब राइटर ने अपने आप को चेक करने के लिए कुछ रिवर्स और लेक्स में जाकर उन्होंने अपनी डीप वाटर में स्विमिंग करने की प्रैक्टिस की। समटाइम्स, कई बार, लिटिल मेमोरीज ऑफ द ओल्ड फियर वुड कम बैक, कई बार पुराना डर जो था वो पानी के अंदर जब वो होता था वो फोबिया सा उसके आगे आ जाता था, राइटर के आगे। बट ही वुड ड्राइव देम आउट ऑफ हिज माइंड, परंतु वो बड़े कंट्रोल के साथ, बड़े अच्छे आइडियाज़ के साथ वो उस डर को बाहर फेंक देता है, ठीक है। बट ही वुड ड्राइव देम आउट ऑफ हिज माइंड एट वंस, और वो उस खौफ को, उस डर को अपने दिमाग से भगा देता है ऑथर। एट लास्ट ही वॉज एबल टू कनकर ऑल फियर ऑफ डीप वाटर, अब उसने अपने आप को हज़ारों तरह की ट्रायल्स की और उसने समझ लिया कि मैंने अपने अंदर से डीप वाटर के जो डर को है वो मैंने कनकर कर लिया, उस पर जीत पा ली है। कनकर मतलब विक्ट्री पा ली है, उसको जीत लिया। अब मुझे डर के आगे, मतलब कोई डर के आगे जीत है वाली बात है कि मैंने डर को हासिल कर लिया, डर को कवर अप कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। अब मेरे को डर नहीं लगता, अब मैं बड़ी इजीली स्विमिंग कर सकता हूँ। ही कुड स्विम माइल्स अक्रॉस बिग रिवर्स, अब वो मीलों दूर तक बड़ी बड़ी रिवर्स को स्विमिंग करके क्रॉस कर सकता है। लेक्स, रिवर्स और लेक्स को वो मीलों दूर वाली, मीलों लंबाई वाली रिवर्स और लेक्स को क्रॉस कर सकता है। द राइटर्स एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग हैड
अ डीप मीनिंग ऑफ फॉर हिम, जो राइटर का एक्सपीरियंस है ऑफ स्विमिंग करने का, हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, अब उसका बहुत गहरा मीनिंग राइटर के दिमाग पर आ गया. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर, अब उसे समझ आया कि सिर्फ टेरर जो भय जो होता है, ओनली इन द फियर, वो डर के आगे, डर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, जो डर है हमेशा, खौफ जो है वो मरने का डर होता है. देखो बेटा, कोई बीमार पड़ता है तो हम क्यों डरते हैं? जब कोल्ड हो गया, कुछ हो गया, तो हम डरते क्यों हैं? हमें ये डर लगता है कहीं वो मर ना जाए. अगर हमें पता हो कि इसकी लाइफ 200 साल की है और वो जब 10 साल का हुआ तो बीमार हुआ, तो हम उसकी केयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई डर नहीं होगा. हमें पता है यार इसने तो 200 साल जीना है, कोई बात नहीं, अब कोल्ड ठीक नहीं हुआ तो बाद में ठीक हो जाएगा. तो हमें हमेशा याद रखना बेटा, जो डर होता है बीमार पड़ने पर या कुछ होने पर, एक्सीडेंट होने पर, वो डर इस बात का होता है कहीं मर ना जाए. तो यही डर होता है. वो बोलता है कि जो भय है हमारे अंदर, वो सिर्फ मौत से हार जाने का डर है. इन डेथ देयर इज पीस, और वो कहता है जब मौत आती है तो शांति होती है. मौत कभी किसी इंसान को अशांत नहीं रखती, उसमें शांति छिपी होती है. देयर फॉर ऑल वन नीड्स टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, हमें जो भी डर से अपने आप को कंट्रोल करना है, तो हमें सिर्फ अपने अंदर के डर को निकालना है. डर को निकाल दिया तो हमें कभी भी डर नहीं लगेगा. हमें अपने अंदर के मन के डर को ही ओवरकम करना है. सो दिस वॉज द these were the main points of the chapter deep water, gehra pani. So after this you will watch the videos of detailed explanation of the chapter. Thank you.